बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह हम आते हैं एक्सरसाइज से 12.1 और फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कंटिन्यू किए हुए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें स्टेटमेंट में मेंशन है कि एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई। आपने हर जो भी लिमिट आपको दी हुई है, जो लिमिट के क्वेश्चन हैं, उन सभी को इन टर्म्स ऑफ ई आपने जो है वो एक्सप्रेस करना है। और उसके लिए हमने वो 2 फार्मूलाज वो भी प्रीवियसली परफॉर्म किए, उनको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और जो टर्म्स हैं उनको इन टर्म्स ऑफ ई एक्सप्रेस करेंगे। वो फार्मूलाज क्या थे, अगर आप उनको रिकॉल करें ना, तो एक फार्मूला उसमें था लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1 over n रेज़ पावर n इज इक्वल टू ई। मतलब अगर लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगी और यहाँ पे जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल ऊपर है, 1 over n है, तो उसका रेसिप्रोकल n हमें यहाँ पे चाहिए, तो इस सारी लिमिटिंग वैल्यू को हम e लिख देंगे। और इसी से एक रिजल्ट हमने डिडक्ट किया था कि व्हेन x अप्रोचेस टू 0 देन दिस विल बी 1 + x रेज़ पावर 1 over x। सो इसको भी हम लिख देंगे e की फॉर्म में, जो है वो हम इसको लिख सकते हैं। और एक रिजल्ट फिर हमने इसी से जो है वो एक्सप्रेस किया था, वो था हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ex - 1 over x दिस इज इक्वल टू 1। तो एक्सपोनेंशियल में e की फॉर्म में अगर टर्म्स इस तरीके से दी हुई हों तो उसको हम 1 के इक्वल जो है वो लिख देते हैं। सो ये बेसिक से फार्मूलाज हमने यूज़ करने और हमारे ये क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आप आएँ तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास वो जो बेसिक फार्मूला हमने लिखा, ये 1 + ये n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो अवेलेबल है हमारे पास, 1 + 1 over n है, तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। 1 over n का रेसिप्रोकल n है, वो यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो इस 2 को हम जो है वो इससे अलग कर लेंगे, फिर इस पर वो फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दिस इज़ 1 + 1 over n रेज़ पावर n। ये जो 2 है इसको हम अलग से ले लेते हैं, ये पावर मल्टीप्लाई बाई 2। सो दिस इज़ लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी एंड दिस इज़ 1 + 1 over n रेज़ पावर n। और ये जो 2 है इसको मैं ऐसे होल पावर बना लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है तो पावर इस पावर ऐसे लिख देते हैं। अब उस फार्मूला को आप यूज़ करें तो ये जो नंबर यहाँ पे 1 over n लिखा हुआ है उसका रेसिप्रोकल n हमारे पास ऊपर अवेलेबल है, तो ये सारा का सारा कुछ e हो जाएगा। लेकिन ये इनसाइड तो टर्म e हो गई, लेकिन ऊपर स्क्वायर था तो ये हो जाएगा e²। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। बिल्कुल सेम नेक्स्ट भी देखें, दिस इज़ लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पे हमारे पास है 1 - 1 over n, लेकिन जो बेसिक फार्मूला है हमारा उसमें यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो ये इस माइनस को हम जो है वो एसोसिएट कर देंगे ये जो नीचे नंबर है उसके साथ प्लस। एक्चुअली ये माइनस यहाँ पे n के साथ होगी, फिर इस वजह से वहाँ पे आई हुई है। तो अगर यहाँ पे फार्मूले के अकॉर्डिंगली प्लस होना चाहिए तो इस माइनस को हम शिफ्ट कर देंगे इस n के साथ यहाँ पे, तो 1 + 1 over -n, ताकि प्लस माइनस माइनस थी, हमने उस माइनस को यहाँ पे नीचे n के साथ लगा दिया और ऊपर लिखे हुए हैं n। लेकिन अब चूंकि नंबर यहाँ पे हमारे पास -n आ रहा है तो ऊपर भी इसी का रेसिप्रोकल होना चाहिए, तो या 1 over -n बने तो ऊपर भी -n होने चाहिए। तो वो -n क्रिएट करने के लिए हम खुद से माइनस को वहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, या आप 2 times उसको मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज़ 1 over -n। यहाँ पे माइनस चाहिए तो मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ n को, और एक और -1 भी यहाँ पे ले लेते हैं ताकि माइनस और माइनस प्लस ही n वो हमारे पास रह जाए। तो ये तो हो गया है लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, दिस इज़ 1 + 1 over -n रेज़ पावर, दिस इज़ -n। और ये जो ऊपर हमारे पास अलग से पावर -1 मल्टीप्लाई हुई है इसको इसे होल पावर में ले जाएं, पावर इस पावर कर दें। अब विधि ना इस पावर आप देखें तो ये वो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई, प्लस के बाद जो नंबर यहाँ पे 1 over -n लिखा हुआ है उसी का रेसिप्रोकल ऊपर -n अपेयर हो गया। तो ये सारा कुछ हमारे पास हो गया e, और उस सारे की पावर होगी -1, और किसी की पावर नेगेटिव हो तो उसको आप डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, e इनवर्स को नीचे ले जाएंगे तो दिस विल बी 1 over e। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
नेक्स्ट देखें तो ये हमारे पास अब इन्फिनिटी की बजाय लिमिट्स हैं x अप्रोचेस टू 0 एंड दिस इज़ 1 + 3x एंड दिस इज़ 2/x। इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली भी देखें, यहाँ पे भी लिमिट हमारे पास जब 0 हो तो फिर वो फ्रैक्शन नहीं होती, यहाँ पे जस्ट x लिखा हुआ है, लेकिन इसका रेसिप्रोकल फिर ऊपर पावर में चला गया। अगर यहाँ पे x है तो ऊपर होने चाहिए 1/x, यहाँ पे 3x है तो ऊपर होने चाहिए 1/3x, लेकिन यहाँ पे तो है 1/x। तो हम क्या करते हैं, 3 से नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को भी, नोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस विल बी x अप्रोचेस टू 0 एंड दिस इज 1 + 3x इज पावर 6/3, 2 टाइम इज 6/3x। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें तो 6/3x नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1/3x। इस नंबर का रेसिप्रोकल चाहिए, यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे होने चाहिए 1/3x। सो इस 6 को कहाँ करेंगे आप, इस 6 को अलग कर ले, मल्टीप्लाई बाई 6, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में वो पावर हम अलग करते रहे। अब अलग करने के बाद इसको पावर, होल पावर में लिख दीजिए, x अप्रोचेस टू 0 एंड दिस इज 1 + 3x इज पावर 1/3x एंड दिस 6 विल बी द होल पावर ऑफ ऑल दिस, पावर 6। अब ये अकॉर्डिंग टू योर फार्मूला दिस विल बी e, फार्मूले का रेफरेंस देंगे आप और e⁻⁶, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, सोल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से आप इसको सिंपल करते हुए जाएंगे और कैलकुलेशंस आपके पास जो है ना वो उसी फॉर्म में, उन फार्मूलों के अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज होती जाएंगी और फिर आप उसको इन टर्म्स ऑफ e जो है वो एक्सप्रेस करते जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, उसमें हमारे पास ऑलरेडी e एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको आपने सिंपल करना है और फार्मूलों के अकॉर्डिंगली उसको आपने सॉल्व करने, सिंप्लीफाई करते हुए। इसकी वो फॉर्म बनाने के लिए फार्मूला जो हमारे पास रिक्वायर्ड है, हम इसमें खुद से एक नंबर प्लस भी कर देते हैं और एक माइनस भी कर देते हैं। e(ax) -1 भी कर दें इसमें और आगे लिखे हुए हैं e(bx) और इसमें +1 भी कर दें एंड डिवाइडेड बाय a(b)(x). क्या किया हमने एक 1 माइनस भी कर दिया और इसमें एक 1 जो है वो प्लस भी, पहले e में से 1 माइनस कर दिया और सेकंड e में हमने 1 को प्लस कर दिया, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग हमने 1 कर ली। अब यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए यहाँ से कुछ चीज़ें, x अप्रोचेस टू 0 e(ax) -1, यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो दिस विल बी e(bx), माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस भी माइनस हो जाएंगे और दिस इज a(b)(x). अब आप इसको सेपरेट कर लें ज़रा, चूंकि ये डिनोमिनेटर जो a(b)(x) है वो दोनों टर्म्स में हमारे पास अपेयर होगा, तो x अप्रोचेस टू 0 e(ax) -1 अगर आप अलग करें तो इसके डिनोमिनेटर में भी a(b)(x) आ जाएंगे माइनस, और नेक्स्ट लिमिट भी सेपरेट कर लेते हैं, x अप्रोचेस टू 0 e(bx) -1 इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएंगे a(b)(x). तो हमने ये जो फर्स्ट टर्म थी इसको अलग से डिनोमिनेटर भी ये दे दिया और लिमिट भी, और सेकंड टर्म को भी ये डिनोमिनेटर भी दे दिया और ये लिमिट भी दे दी। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तो ax है, वो फार्मूला हमारे पास क्या था, अगर आप उसको रिवाइज करें ना, वो फार्मूला कुछ ये था जो हमने वहाँ पे अप्लाई करना है। वो फार्मूला था लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e(x) -1 ओवर x इज इक्वल टू 1। मीन्स जो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में है उसी से आपने नीचे डिवाइड करना है और फिर वो 1 होगा। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए एक्सपोनेंशियल में क्या है, एक्सपोनेंशियल में लिखे हुए हैं ax, तो नीचे ax से डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ पे b एक्स्ट्रा एज अ कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लिमिट से बाहर ले जाते हैं, तो दिस विल बी 1/b एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एंड दिस विल बी e(ax) -1, b आपने बाहर कॉमन ले लिया तो इट रिमेन्स ax। सिमिलरली यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल में bx है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी bx होना चाहिए, a यहाँ पे एक्स्ट्रा एज अ कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो a को आप बाहर यहाँ पे भी लिमिट से ले लें, तो दिस विल बी 1/a, a डिनोमिनेटर में है यहाँ पे भी, एंड दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e(bx) -1 एंड डिवाइडेड बाय bx।
दिस इज 1 ओवर बी, और ये अब उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे फॉर्मूला क्वेश्चन में एज अ रेफरेंस ये फॉर्मूला लिख दें और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ये सारा कुछ 1 हो गया, 1 ओवर बी और ये सारा कुछ 1, सेम दिस इज 1 ओवर ए और ये सारा कुछ भी हमारे पास 1। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो ए और बी ही एलसीएम आ जाएंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, दिस इज ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी, तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद ये रिजल्ट हमारे पास आ गया।